Hi, good morning everyone. This is Vinod Yadav and you're all welcome to Investors Forum. सो आइए जानते हैं गाइस कि आज क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहने वाले हैं पूरे दिन को जो कि चलाने वाले हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि डॉलर जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड आई डोंट नो नोबडी नोज कि वो कहाँ जाके रुकने वाला है। तो वो अभी उसने एक छोटा सा पॉज लिया है, उस पॉज की वजह से मार्केट्स थोड़ा सा रिलीव्ड हैं। कल आपने देखा कि मार्केट ने काफ़ी रिएक्ट किया और आफ्टर सो मच रिएक्शन हम जाके ऑलमोस्ट अपने डेज लो के आसपास क्लोज हुए। ये जो डेज लो था 16,978 वो निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है अगर ये लो आज हम ब्रेक करते हैं या इस वीक में कभी भी ब्रेक करते हैं, अगर ये लो हम ब्रेक कर दें तो हमारा जो ट्रेंड है वो नेगेटिव में टर्न हो जाएगा। हमें मार्केट्स को हम तो ये उम्मीद करते हैं कि यहां से मार्केट जो है टर्न करे और एक रिवर्सल दे। ये एक पॉइंट है जहां पर हमें खरीदना चाहिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर यहां पे बाइंग आती है तो इसका मतलब है कि हम 18,000 तक की रैली फिर से देखेंगे। बट अगर यहां से हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हम और 500 टू 1000 पॉइंट्स हम ब्रेक डाउन हो सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं निफ्टी में। ये इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर। अब देखते हैं डॉलर कितना यहां पे स्टेबल रहता है। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो कल रशिया में क्या हुआ, एक छोटी सी न्यूज आई कि एडवर्ड स्नोडन, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो विकीलीक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एडवर्ड स्नोडन को उन्होंने सिटीजनशिप दे दी है रशिया की। हालांकि 2020 में उन्होंने उसको परमानेंट रेसिडेंसी दे दी थी बट सिटीजनशिप अभी तक नहीं दी थी। तो कल 75 लोगों की लिस्ट में स्नोडन का भी नाम है। स्नोडन मैं आपको बता दूं कौन है। स्नोडन जो है वो अमेरिका के एक टॉप ऑफिशियल थे और उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन थी अमेरिका की वो लीक की थी। उन्होंने ये लीक किया था कि एनएसए जो कि वहां की काफी बड़ी एजेंसी है, सर्वेलेंस एजेंसी है, वो क्या करती है कि वो वर्ल्ड ओवर, क्योंकि इंटरनेट कंपनीज जो है वो काफी अमेरिका की फेमस है और पूरा इंटरनेट ऑलमोस्ट वहां से चलता था। तो जो इंटरनेट कंपनीज है उसके थ्रू जितना भी डेटा जो ट्रैवल कर रहा था, जितनी भी कॉन्वर्सेशंस, फोन कॉल्स, मैसेजेस, जितना भी इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही थी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनकी सबकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया गया था और यह स्टोरेज अमेरिका ने किया था। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये एडवर्ड स्नोडन ने पूरे वर्ल्ड ओवर लीक की थी, जो कि अमेरिका के लिए काफी बड़ा खतरा था। पर उन्होंने जाके शरण ली रशिया के पास और रशिया ने उनको शरण दी। 2013 से लेकर अब तक वो रशिया में ही है। 2020 में उनको सिटीजनशिप मिल गई और अब वो परमानेंट रेसिडेंसी मिली और अब वो सिटीजनशिप मिल गई है। ही इज अ परमानेंट सिटीजन ऑफ रशिया फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए क्यों है, क्योंकि किसी भी कंट्री को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसके बारे में या उसकी कोई इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, मिलिट्री सर्विलेंस है, उसके बारे में कोई चीज लीक करे, कोई इंफॉर्मेशन लीक करे और ऐसे इंसान को आप शरण दें। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज फ्रॉम जापान। जापान में जैसा कि हम जानते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट लीडर थे शिंजो आबे, उनका आज स्टेट फ्यूनरल है। तो वर्ल्ड ओवर से हु इज हु जो भी हैं, जिस भी कंट्री के, वो सारे के सारे जो फेमस पर्सनालिटीज है वो जमा होने वाली हैं जापान में और वहां पे उनका स्टेट फ्यूनरल होगा। लास्ट मंथ उनका असैसिनेशन हुआ था और अब उनका स्टेट फ्यूनरल है। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। देन द थर्ड न्यूज इज फ्रॉम ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन में अगर हम देखें तो कल जो है ब्रिटेन की जो करेंसी है पाउंड, वो अपने ऑल टाइम लो पे क्लोज हुई है। ऑल टाइम लो वो है जो 1970s के आसपास था। उस समय में 1970s में क्या था, डॉलर की वैल्यू और पाउंड की वैल्यू सेम थी और अब ऑलमोस्ट डॉलर के आसपास है। डॉलर और पाउंड ऑलमोस्ट सेम हो गए फिर से, विच इज बैड न्यूज फॉर एन इकोनॉमी लाइक ब्रिटेन। ये इसका छोटा सा एक रीजन ये भी माना जा रहा है कि कल जो है जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर है ब्रिटेन के, उन्होंने एक मिड टर्म बजट के बारे में बताया, एक मिनी बजट के बारे में बताया, जिसमें कि वो टैक्स कट करने वाले हैं, इनकम टैक्स और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वो, जो कि मार्केट्स को पसंद नहीं आए। मार्केट्स ने काफी रिएक्शन दिया और करेंसी ने खासकर रिएक्शन दिया। इसके बाद
एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो फेड ऑफिशियल्स की तरफ से है। अमेरिका के जो फेड ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि उनको जब क्रिटिसाइज किया गया कि आपने जो रेट कट्स किए हैं उसकी वजह से देखिए इकोनॉमी की क्या हालत है, जो मार्केट्स है वो कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 52 वीक्स लो पे चल रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि हमें एज ऑफिशियल्स वी डू नॉट वरी अबाउट दिस रेट हाइक्स और या मार्केट के रिएक्शंस। उनको सिर्फ चिंता है तो इन्फ्लेशन की है, उन्हें अपने कंट्री का इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है एंड दे आर नॉट कंसर्न्ड एनीथिंग अबाउट द मार्केट्स। कैसा शॉर्ट टर्म में मार्केट्स रिएक्शन दे रहे हैं इनकी उन्हें परवाह नहीं है। उनको परवाह है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी गाइज। एसजीएक्स निफ्टी अब हम बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी शो कर रहा है कि वो पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग शो कर रहा है और हमारे लिए जो सपोर्ट रहने वाला है कल का लो 16,978 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी 17,250 बन गया है। बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट जो है वो 38,450 है और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 39,100 है। सो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इन पे हम प्ले आउट कर सकते हैं आज के दिन। बट मैं आपको बता दूं कि अब मार्केट अगर यहां से रिवर्सल लेता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए इन्वेस्टर्स तो कभी भी बाय कर सकते हैं, ये डिप्स इन्वेस्टर्स के लिए हैं, कभी भी वो बाय कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि आज अगर बाइंग आई और रिवर्सल्स हुए तो ये काफी अच्छी बड़ी रैली मिल सकती है उनको। So that's it for today, guys. I think all points are covered, and I would want everyone to subscribe my channel and keep supporting me. Thank you. Thanks a lot.